तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन से क्लास में। तो साथियों देखिए, जैसा कि आप जानते हैं हम मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और आज इस चैप्टर का हमारा लेक्चर दूसरा है। इसके पहले हमने एक लेक्चर मतलब जो पहला लेक्चर बताया है उसमें मानव नेत्र के बारे में बताया है। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है भाई तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहां से भी, और आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भाई देखिए यहां पर क्या है, आज हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष क्या होता है, यानी हमारे नेत्र में किन किन प्रकार के दोष होते हैं उनको हम आज देखेंगे। और हालांकि देखिए ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर उठा करके देख लीजिए भाई तो जाकर ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अभिज्ञता, वर्णांधता, इनमें में से एक ऐसा कोई पेपर हो ही नहीं सकता जिसमें मिला ना हो भाई। ये वाले टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तो आज की इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सबसे पहला बात, दृष्टि दोष जो होता है वो एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अभिज्ञता, वर्णांधता। मतलब जरा दृष्टि दोष, अभिज्ञता, वर्णांधता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम किन किन दोष को पढ़ेंगे ये भी बात देख लेते हैं। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इन दोनों को हम आज के वीडियो में करेंगे और उसके बाद हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। ये तीनों को, जरा दृष्टि दोष, अभिज्ञता और वर्णांधता, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यहां पर नाम से ही पता चल रहा है क्या, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। मतलब यहां पर जो दिखाई देता है ना वही दोष होता है। तो यहां पर क्या है, निकट दृष्टि दोष, यानी इसमें क्या होगा, कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। हालांकि यहां पर हर एक चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा और सबसे पहले बात हम देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। और मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊंगा, साथियों समझ में नहीं आएगा, वहाँ पर मैं ग्राफिक्स के साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले देखता हूँ कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो देखिए भाई मैंने क्या बताया, मैं पहला देख रहा हूं दूर दृष्टि दोष। मैंने आपको क्या बताया, जो दिखाई देता है हमें वही दोष होता है नेत्र में। मैंने यही आपको शुरू में बताया कि जो हमें दिखाई देता है नेत्र में वही दोष होता है। तो देखिए दूर दृष्टि दोष क्या होता है, यानी यहां पर लिख देंगे हम दूर और यहां पर हम लिख देंगे निकट। ध्यान से समझिएगा, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये वाला तो भाई आसान है, यहाँ पर समझ जाएंगे आप आसानी से। डेफिनेशन बस याद करना पड़ेगा और डेफिनेशन में आपको ऐसा समझा दूंगा ना कि याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैं क्या बताया, यानी दूर दृष्टि जो होता है उसमें दूर की वस्तु जो होती है स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब मैंने क्या बताया, जो हमें दिखाई देगा वही हमारे नेत्र में दोष होगा। मैंने क्या बताया कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु जो होता है स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। मतलब क्या है, जब व्यक्ति के नेत्र में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तब मानव के नेत्र में कौन सा दोष पाया जाता है, दूर दृष्टि दोष पाया जाता है। डेफिनेशन लिखता हूं, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। मैंने क्या बताया, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु
की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो मानव नेत्र में कौन सा दोष पाया जाता है? मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। तो मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। मैंने साथियों क्या बताया? मैंने आपको अभी यहां पर डिफिनेशन लिखा है बस, और डिफिनेशन वो भी समझा कर लिखा है। देखिए मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जो दिखाई देगा वही हमारे नेत्र में दोष होगा। मैंने क्या बताया कि जब व्यक्ति को दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, मतलब हमारे नेत्र के अगर बहुत दूर कोई वस्तु है तो वो हमें क्या होगा? स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर वही वस्तु हमारे निकट आ जाएगा नेत्र के सामने तो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगा। तो हमारे नेत्र में कौन सा दोष पाया गया? हमारे नेत्र में दूरदृष्टि दोष पाया गया। अच्छा, अब दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या है? हमारे नेत्र में क्या है? कारण क्या है? अब भाई कारण तो होगा कोई कि हमारे नेत्र में दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है। तो देखिए कारण क्या है? नेत्र की मांसपेशियां जो होती हैं वो तीक्ष्ण हो जाती हैं। नेत्र की मांसपेशियां क्या होती है? तीक्ष्ण हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे नेत्र का व्यास कम हो जाता है। लेकिन उससे पहले क्या होगा? नेत्र की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। उससे पहले हम क्या लिखेंगे? नेत्र की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। नेत्र की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, कम हो जाती है। नेत्र की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? कम हो जाती है। अच्छा, जब नेत्र की वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी इसका मतलब नेत्र का जो गोलक है वो छोटा हो जाएगा। अच्छा, नेत्र की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है अर्थात नेत्र का, यहां पर ऐसे लिखेंगे अर्थात नेत्र का गोलक छोटा हो जाता है। नेत्र का गोलक छोटा हो जाता है। ये तो हो गया पहला कारण। लेकिन दूसरा कारण क्या है? नेत्र की जो मांसपेशियां, हमारे नेत्र में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं? सिलियरी मांसपेशियां या पश्चिमाभ मांसपेशियां। देखिए तो क्या है? नेत्र की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है अर्थात नेत्र का गोलक छोटा हो जाता है। अच्छा, तो क्या होगा? नेत्र में जो होता है नेत्र की मांसपेशियां तीक्ष्ण हो जाती हैं, जिसके कारण नेत्र का व्यास कम हो जाता है। और इस दोष के कारण जो होता है नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो गोलक से क्या होता है? बाहर बनने लगता है। बस इतनी बातों को आप समझ लीजिएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया? नेत्र की मांसपेशियां नेत्र की मांसपेशियां नेत्र की मांसपेशियां क्षीण हो जाती हैं। क्षीण नेत्र की मांसपेशियां क्या होती है? क्षीण हो जाती हैं, जिससे व्यास कम हो जाता है, जिससे नेत्र का व्यास जिससे नेत्र का व्यास कम हो जाता है। कम हो जाता है और इस दोष के कारण इस दोष के कारण नेत्र में जो प्रतिबिंब होता है वो गोलक के बाहर बनने लगता है। इस दोष के कारण प्रतिबिंब जो होता है वो गोलक के
गोलक के बाहर बनने लगता है। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया दृष्टि दोष, यानी दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तब उस व्यक्ति को, लेकिन पास की जो वस्तु होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तब व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। लेकिन दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है भाई, कारण जो है वो नेत्र का गोलक छोटा हो जाता है, यानी नेत्र का व्यास जो होता है वो कम हो जाता है, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। अच्छा, जब नेत्र की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है तो यहां पर क्या होता है, नेत्र की मांसपेशियां क्षीण हो जाती हैं। अच्छा, जब नेत्र की मांसपेशियां क्षीण हो जाएंगी तब क्या होगा, जिससे नेत्र का व्यास कम हो जाएगा, और इस दोष के कारण, किसके, दूरदृष्टि दोष के कारण हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्र यानी गोलक के बाहर बनने लगता है। अच्छा, अगर ये मनुष्य में दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो क्या उसका कोई निवारण है? हाँ, निवारण भी है, तो निवारण को भी देखिए। निवारण क्या है भाई, निवारण जो है लिखेंगे दूरदृष्टि दोष से बचने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। अब उत्तल लेंस की क्यों आवश्यकता होगी मैं अभी ग्राफिक्स के साथ आपको, यानी चित्र के साथ बताऊंगा, लेकिन पहले इसको लिख लीजिए। इस दोष से बचने के लिए, इस दोष से बचने के लिए उचित फोकस दूरी वाले, उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। मतलब इस दोष से बचने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हों तो मैं आपको इसका चित्र बना करके दिखाऊं, मतलब इस दूरदृष्टि दोष को किस तरीके से दूर किया जा सकता है ये मैं आपको चित्र के साथ बनाऊं। अगर हमारे पेपर में भाई पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, देखिए कहेगा कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसका क्या कारण होता है, और दूरदृष्टि दोष से बचने के उपाय को भी लिखिए और चित्र के साथ इसको समझाइए। तब हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये दूरदृष्टि दोष लिखना पड़ेगा और ये कारण भी लिखना पड़ेगा, और कारण के साथ साथ हमें निवारण भी लिखना होगा। तो बताइए साथी, आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो मैं अब आपको दूरदृष्टि दोष से कैसे बचा जा सकता है और कैसे जो होता है प्रतिबिंब हमारे यानी गोलक के बाहर बनता है इसको मैं बताता हूं। तो देखिए मैंने दूरदृष्टि दोष में क्या बताया, क्योंकि यहां पर भाई अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इन चीजों को कर पाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, दूरदृष्टि क्या होता है, जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो मानव के नेत्र में कौन सा दोष पाया जाता है, तो मानव के नेत्र में दूरदृष्टि दोष पाया जाता है। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं? मैंने आपको क्या बताया है, इस दोष के कारण जो प्रतिबिंब होता है वो नेत्र के गोलक के क्या होता है, पीछे बनने लगता है। अच्छा, मैंने क्या बताया कि जब कोई भी प्रकाश की किरण अनंत से आएगी, अनंत से आती है कोई भी प्रकाश की किरण, ये अनंत पर, मैंने क्या बताया, यानी जब व्यक्ति को दूर की वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु दूर रखा है, अब दूर से मान लीजिए कोई वस्तु के यानी प्रकाश की किरण आ रही है, तब नेत्र में प्रतिबिंब जो होगा वो उसे स्पष्ट दिखाई देगा, किसको, व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देगा। और मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति को स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इस बिंदु को मैंने क्या बताया था, पीत बिंदु। अगर आपको याद हो तो, अगर आपने पहली वाली वीडियो देखा हो तो आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए मैंने क्या बताया कि मान लीजिए दूर रखी हुई वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है। अच्छा, ये प्रकाश की किरण आ रही है तो यहां से प्रकाश की किरण ये यहां पर आकर के रुक जाएगी, ये दोनों प्रकाश की किरणें आपस में यहां पर
मिलेंगी। लेकिन अगर वही मान लीजिए ये निकट दूरी पर रखी है कोई वस्तु का, क्या है, कोई वस्तु, अब इस वस्तु से प्रकाश की किरण चली, ये प्रकाश की किरण चली और ये प्रकाश की किरण चली, तो मैंने क्या बताया कि जब व्यक्ति को पास की मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, यानी दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बन रहा है, पीत बिंदु पर बन रहा है। अच्छा, जब पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, अत्यधिक स्पष्ट होता है। ये बातें मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताई है भाई। तो देखिए यहां पर क्या होता है, पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। इसका मतलब जो होता है, इस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन पास की वस्तु जो होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और जो होता है, इस दोष के कारण जो होता है, व्यक्ति के नेत्र में जो प्रतिबिंब होता है वो गोलक के बाहर बनने लगता है। तो ये वाला जो होगा प्रकाश की किरणें ये नेत्र के बाहर मिलेंगी, ये यहां पर प्रतिबिंब प्रकाश की किरणें मिल रही हैं और यहां पर प्रतिबिंब बनाएंगी। लेकिन यहां पर कहा है कि जब निकट रखी हुई वस्तु व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। व्यक्ति को स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि प्रतिबिंब जो होगा वो पीत बिंदु पर नहीं बन रहा है। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? यहीं पर कॉन्सेप्ट है भाई, यहीं पर कॉन्सेप्ट कूट कूट कर भरा है। तो लेकिन देखिए अब ये हो गया दोष युक्त नेत्र। ये क्या है, दोष युक्त नेत्र, मतलब इसका जो नेत्र का मैंने चित्र बनाया है इसमें दोष है। ये क्या होगा, दोष युक्त नेत्र, मतलब ये वाला जो मैंने नेत्र का चित्र बनाया है इसमें दोष है। दोष क्या है, क्योंकि पास रखी पर वस्तु मतलब पास पर दूरी पर रखी मतलब निकट दूरी पर रखी वस्तु जो होगा वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब देखिए एक काम हम यहां पर करेंगे, वो काम क्या करेंगे देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहां पर ये क्या है, निकट दूरी पर कोई वस्तु रखी है। अब इस वस्तु पर हम क्योंकि इसके निवारण यानी मतलब दोष युक्त नेत्र को हम शुद्ध करेंगे और ये क्या होगा, ये निवारण युक्त मतलब निवारण मतलब हम जो हमें दूर की वस्तु मतलब निकट की वस्तु, ये वाला निकट की जो वस्तु है वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है और हम इसी को स्पष्ट देखने के लिए हम इस नेत्र में क्या करेंगे, कुछ सुधार करेंगे। तो अगर हम इस नेत्र में कुछ सुधार कर देंगे तो उसे हम संशोधित नेत्र कहेंगे। तो देखिए यहां से प्रकाश की किरण चली, लेकिन यहां पर निकट दूरी पर रखी वस्तु का जो प्रकाश की किरणें हैं वो गोलक के बाहर बन रही हैं। अच्छा, अगर इस प्रकाश की किरण को हम थोड़ा सा झुका दें तो ये यहां पर पीत बिंदु पर आकर के मिल जाएंगी। तो सबसे पहली बात मैंने आपको निवारण में बताया है कि दूर दृष्टि दोष से निवारण के लिए हमें उचित फोकस दूरी की अवतल मतलब उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। यानी दूरी के लिए हमें क्या होगा, उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल लेंस। तो देखिए यहां पर हम एक लेंस लगाएंगे जिस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। ये क्या है, उत्तल लेंस है। और एक बात मैंने आपको बताया है कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या होता है, झुका देता है। ये बात आप जानते हैं भाई, उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को झुका देता है। तो देखिए यहां वस्तु से चली प्रकाश की किरण, यहां वस्तु से चली प्रकाश की किरण, ये क्या है, प्रकाश की किरण है। अच्छा, ये प्रकाश की किरणों को अब जो होगा ये झुकाएगा, ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, झुकाएगा। इन प्रकाश की किरणों को झुकाया, उसके बाद ये प्रकाश की किरणें जा करके कहां पर मिल गई, ये प्रकाश की किरणें जाकर के पीत बिंदु पर मिल गई और यहां पर जो होगा प्रतिबिंब बन गया। मतलब अब इस व्यक्ति के नेत्र में जो होगा वो दोष खत्म हो गया। अब मतलब इस नेत्र को हम क्या कहेंगे, संशोधित नेत्र। संशोधित नेत्र, इस नेत्र को हम क्या कहेंगे, संशोधित नेत्र। देखिए भाई जितना हमारे पेपर में दूर दृष्टि दोष से पूछा जा सकता था मैंने उतना हर एक चीज आपको क्लियर करके दे दिया। मैंने क्या बताया, ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को अगर हम दूर की वस्तु रखें यानी दूर पर रखी वस्तु इसको स्पष्ट दिखाई दे रही है। स्पष्ट क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका जो है प्रतिबिंब रेटिना यानी पीत बिंदु पर बन रहा है। अच्छा, तो यहां पर अगर हम इसके नजदीकी पर वस्तु को रख देते हैं तो यह वस्तु जो होता है वो गोलक के बाहर
प्रतिबिंब बनता है, इसलिए व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। मतलब ये दोष युक्त नेत्र होगा। अच्छा, जब मैंने वस्तु को निकट पर रखा, यानी कुछ दूरी पर रखा नेत्र से, और वहां पर मैंने एक उत्तल लेंस लगाया। उत्तल लेंस क्यों लगाया? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को झुका देता है, और झुका करके इसका प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बना दिया। इसका मतलब अब इस नेत्र में संशोधित नेत्र है। इस नेत्र से दृष्टि, मतलब जो दूरदृष्टि दोष थी वो खत्म हो गई। यहां पर उत्तल लेंस का चश्मा लगाने पर इसके व्यक्ति के नेत्र में जो होगा दूरदृष्टि दोष खत्म हो जाएगा, या नेत्र में उत्तल लेंस लगाने पर। बताइए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई तो हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो देखिए साथियों, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? मैंने क्या बताया, जो हमें दिखाई देगा वही दोष होगा। यानी निकट दृष्टि दोष क्या कहता है? जब व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे लेकिन दूरी पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तब मानव के नेत्र में निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। डेफिनेशन को लिखिए, क्या है? जब व्यक्ति को निकट दूरी पर रखी वस्तु, निकट देखिए, जब व्यक्ति को निकट दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, तो मानव के नेत्र में, लेकिन यहां पर एक चीज और लिखेंगे, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। परंतु दूर की वस्तु, दूर की वस्तु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो मानव के नेत्र में तो मानव के नेत्र में कौन सा दोष पाया जाता है? तो मानव के नेत्र में निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। मैंने क्या बताया, जब व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो मानव के नेत्र में निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। कारण क्या है? कारण जो है, नेत्र की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। नेत्र की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। नेत्र की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है। नेत्र की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है, अर्थात नेत्र का गोलक जो है, नेत्र का गोलक, नेत्र का गोलक बड़ा हो जाता है। नेत्र का गोलक बड़ा हो जाता है, मतलब नेत्र की वक्रता त्रिज्या जो होगी अधिक हो जाएगी। इसका मतलब नेत्र का गोलक बड़ा हो जाएगा। देखिए, इस दोष के कारण जो प्रतिबिंब होता है वो गोलक के पहले ही बनने लगता है। तो देखिए, इस दोष के कारण प्रतिबिंब जो होता है वो गोलक के पहले बनने लगता है। गोलक के पहले बनने लगता है। अच्छा,
देखिए, नेत्र की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है, इसका मतलब नेत्र का गोलक बड़ा हो जाता है और इस दोष के कारण जो होता है प्रतिबिंब गोलक के पहले बनने लगता है। लेकिन क्या इस दोष से बचने का कोई उपाय है? बताइए, उपाय कोई है? हाँ, उपाय भी है। उपाय क्या है? उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाए। मतलब क्या है? उचित फोकस दूरी के उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग। उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग। हमें अगर निकट दृष्टि दोष से बचना है तो हमें उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग अगर हम कर लेंगे तो हमारा निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगा। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो, यहाँ पर भाई डिफिनेशन है, यहाँ पर डिफिनेशन को हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, एक बार में याद हो जाएगा भाई। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो तो मैं अब चित्र बना करके समझाऊं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्या बताया निकट दृष्टि दोष में, इसको अब चित्र के माध्यम से समझिए। सबसे पहली बात, मैंने निकट दृष्टि दोष में क्या बताया, यानी निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो देखिए, मान लीजिए ये क्या है, मैंने एक निकट दूरी पर कोई वस्तु को रखा। अब ये प्रकाश की किरण चली, ये प्रकाश की किरण चली। अच्छा, अब ये प्रकाश की किरण चली और जाकर के अपना प्रतिबिंब कहां पर बना दी? ये यहां पर बना दी। अच्छा, अब जब इसने प्रतिबिंब यहां पर बनाया, इसके मतलब ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन एक प्रकाश की किरण जो है वो दूर से आई, ये दूरी पर रखी वस्तु से प्रकाश की किरण आई, लेकिन इस दूरी से जो प्रकाश की किरण आ रही है इसका प्रतिबिंब जो होगा वो गोलक के पहले ही बन जा रहा है, यानी यहां कहीं पर बन जा रहा है। अच्छा, जब यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है तो व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि ये प्रकाश की किरणें पहले ही झुक गई। अब क्या होगा, इन प्रकाश की किरणों को हमें फैलाना होगा। अब प्रकाश की किरणों को फैलाने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया था? अवतल लेंस का उपयोग किया था। मैंने क्या बताया, यहां से यानी दूर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मैंने दूरी पर कोई वस्तु रखा है और ये दूर से प्रकाश की किरण आ रही है। मैंने यहां पर एक कौन सा लेंस लगाया है? मैंने यहां पर एक अवतल लेंस लगाया है। अब अवतल लेंस, एक बात जानते हैं आप कि प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये प्रकाश की किरणें यहां से आई, अब इन प्रकाश की किरणों को ये फैलाएगा, ये प्रकाश की किरणों को ये फैलाएगा और ये प्रकाश की किरणों को जब फैला दिया तो ये प्रकाश की किरणें जाकर के यहां पर मिलेंगी और जब यहां पर मिल जाएंगे तो क्या होगा? अस्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। बताइए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि यहां पर अगर हम निकट की दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब अस्पष्ट बनेगा, लेकिन अगर दूर पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब गोलक के अंदर ही बन जाएगा। अच्छा, जब गोलक के अंदर बन जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नेत्र में हमारे निकट दृष्टि दोष है। अच्छा, जब निकट दृष्टि दोष होती है तो हमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस कैसे लगाएंगे? ये दूर से प्रकाश की किरणें आ रही है, मतलब दूरी पर रखी वस्तु के प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो यहां पर मैंने एक अवतल लेंस लगा दिया। अवतल लेंस क्या होता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अब प्रकाश की किरणों को फैला करके ये नेत्र पर प्रकाश की किरणें पड़ी और ये जाकर के यहां पर मिल गई। मतलब ये क्या है? दोष युक्त नेत्र है। दोष युक्त नेत्र। ये क्या है? संशोधित नेत्र। ये क्या है? संशोधित नेत्र है। बताइए भाई, आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? अगर साथियों आज की क्लास में मैंने जितना पढ़ाया, अगर यहां तक आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप अपना डाउट बताइए। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। साथियों, पेपर के लिए हमारे एक एक दिन कम होते जा रहे हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए भाई। जितना ज़्यादा आप मेहनत कर लेंगे ना भाई, वही हमारे पेपर में काम आएगा।
अगर आज के समय में आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं, और भाई जो मेहनत कर रहा है उसका नतीजा, और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं उसका नतीजा एक दिन आपको दिखाई देगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा भाई, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपको एहसास होगा कि काश मैंने भी मेहनत कर लिया होता। तो साथियों, आप मेहनत कीजिए और बहुत अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को पढ़िए। मैं आपके लिए हर वो चीज़ दूंगा भाई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूं और मैंने भी बोर्ड का पेपर दिया था। और आपको, मुझे यह अच्छे से पता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ें कर ही लेनी चाहिए। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने एक साथियों के साथ या जितने भी आपके साथी हैं भाई उनको बता दीजिए इस वीडियो के बारे में। थैंक यू।